Yeah. तो व्हाट आर द अदर रिलेशंस इन दिस चैप्टर? एक तो हमने मोमेंटम का डिस्कस किया, फिर हमने एनर्जी और मोमेंटम के साथ देखा, आइंस्टाइन इक्वेशन डिस्कस कर ली हमने, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। व्हाट एल्स? प्रेशर का याद है? प्रेशर का रिलेशन याद है, हमने डिराइव किया था इससे। फोर्स इज इक्वल, आई मीन पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम पावर को जो है फोर्स को पावर अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी सी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लाइट के लिए सी, नॉर्मल उसके लिए वी लिखते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन सी, एरिया से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो पावर अपॉन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी हो जाती है, इंटेंसिटी अपॉन सी। ये प्रेशर हो जाएगा, पी आर शॉर्ट में लिख सकते प्रेशर को। तो प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन सी। गॉट इट? ये यूज करने वाले फार्मूले हम लोग, वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑल फार्मूलाज वन बाय वन and other formulas also. So let's do. What about this question number 1? दिख रहा है आपको? फोटोन मोमेंटम दिया है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना? तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? मोमेंटम से एनर्जी अभी हमने लिखा था, मोमेंटम का ओके, पी इज इक्वल टू, बोलो एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते क्या? एनर्जी अपॉन सी, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू, एच इंटू एफ बाई सी, है ना? तो फ्रीक्वेंसी विल बी पीसी इंटू पीसी डिवाइड बाई एच। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये? डिवाइडेड बाई एच कितना होता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। देखो कितना आएगा ये? 322 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। ये कैंसिल होके क्लोज टू 1.5 आ रहा है। पावर देखते कितनी आएगी? 10 टू दी। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो ये ऊपर गई पावर 34 हो गई, प्लस तो 5 and 8 13, 10 पावर 13 ऐसा यूनिट हर्ट्स। बट तो ये फार्मूले याद रखनी है आपको, फार्मूले अगर याद नहीं है तो फिर डिफिकल्ट टू सॉल्व। क्लियर? ये हमने फार्मूला रेडिएशन ईएम वेव्स में भी पढ़ा था, एनर्जी अपॉन सी द मोमेंटम ऑफ वेव। फोटोन के लिए भी वैलिड है ये, एनर्जी अपॉन सी, है ना? गॉट इट? अगर ये वाला फार्मूला याद नहीं आ रहा तो मोमेंटम का लिखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिखो। एच को क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये वाला भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मोमेंटम अपना डी ब्रॉगली वाला फार्मूला याद है मोमेंटम का, वेवलेंथ का, एच अपॉन पी, है ना? तो पी दिया है, एच पता होता, और लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ। वही बात हो रही, वैसे रिलेशन आ रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, आई मीन मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना है, वेवलेंथ दी, कैसे निकालेंगे बोलो? ये बोलो कैसे निकालेंगे? Lambda equals to h by p. एच बाई पी, है ना? तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड
मोमेंट नहीं, मोमेंटम निकालना है, लैम्डा दिया है, तो इसको पी को जल ले आओ। 5 into 10 to the power 10 to the power -10, और ये आपका 3 कितना आ रहा है? -7, तो ये आ जाएगा 1.3 into 10 to the power -27 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, नो प्रॉब्लम। ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज दिस फोटोन इन मोशन एज ए मास। मास निकालना है, E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर होता है। E को हम h न्यू लिख सकते हैं, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो मास इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c स्क्वायर, डी ऑप्शन। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी है, f जो हम लोग न्यू f इसलिए लिख रहे हैं, वो इट लुक्स लाइक v, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए v एंड न्यू में, इसलिए वी आर यूजिंग द फ्रीक्वेंसी का सिंबल f। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ कैसे करेंगे बोलो? सुबह डिस्कस किया था हमने, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने के लिए क्या फार्मूला? Power upon energy of photons. पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। पावर दिए 10 किलोवाट 10 टू द पावर 3। एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ दिया है, तो एच सी बाई लैम्डा है। इससे निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने आप, तो इसका जो आंसर आएगा बी आ जाएगा। ठीक है, आंसर लास्ट में दिए हुए हैं। Fifth, energy of photon is given by E equal to h nu, and momentum is given by this relation, the velocity of the photon will be। तो यहाँ पे देखो E by P दो जगह दिख रहा है, अगर हमें E by P की वैल्यू निकालने, अगर V आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो E by P, E की वैल्यू पुट करो h nu, मोमेंटम इज h अपॉन लैम्डा, लैम्डा ऊपर आ गया, तो न्यू इंटू लैम्डा इज कॉल्ड स्पीड, तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। हम ऑप्शन लिख के हमने, है ना, ऑप्शन को हमने देखा दो जगह E by P, अगर ये नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, है ना। A is the right answer. Moving on to the next one. Any doubt so far? Are you there? Yes, sir. Okay. इसमें क्या होगा बोलो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसपे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। लाइट ऑफ दिस मच वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट्स सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो कैसे करेंगे ये? इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो करेस्पॉन्डिंग टू दिस। अगर वो फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गई तो नहीं होगा फिर, है ना। तो कितनी आ रही फ्रीक्वेंसी बोलो? फोर इंटू 10 टू द पावर -7, 0.75 इंटू 10 टू द पावर 15, है ना, कम है, विच इज लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, therefore no emission, therefore no photoelectric effect, no photoelectric effect। ए ऑप्शन। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी तो
फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना होगा नहीं फिर। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? Yes, sir. इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये कैसे करेंगे बोलो? मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन इतना है और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इतनी दी है। द रिटार्डिंग पोटेंशियल, यहाँ पर ई नहीं होगा, ये ई का जो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट में होता है ना, ई नहीं होगा यहाँ पर। कितने वोल्ट आएगा बोलो? तो ये वर्क फंक्शन है और इससे हमारी एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी को वर्क फंक्शन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें के मैक्स मिल जाएगा, है ना। के मैक्स को हम ईवी नॉट से लिखेंगे, इधर भी कुछ ईवी आ जाएगा तो ई कैंसिल हो जाएगा, कट ऑफ पोटेंशियल वी में मिल जाएगा। कर सकते हैं इसको। एक एनर्जी निकालने का, एनर्जी को ईवी में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन? देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का इजी कोई तरीका है निकालने का? बोलो यस। इजी तरीका है एनर्जी ऑफ फोटोन ईवी निकालने में? आदित्य, डू यू रिमेम्बर easy method to find out the energy of photon? Ishika, can you tell me? वेवलेंथ दी है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। Are you there, Ishika? Quick response. Am I audible? Yes, sir. Okay. Sakshi, can you hear me? At least response तो दीजिए। याद है फार्मूला एनर्जी निकालने का? इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड। वैसे तो एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, जूल में आएगी, फिर उसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻19 से तो ईवी में आएगी, है ना। कोई शॉर्टकट फार्मूला बनाया था हमने, ऐसा कुछ आया था फार्मूला एच सी बाई लैम्डा होता है। ये तो कांस्टेंट है, इसको सब कैलकुलेट करने के बाद 1240 ईवी नैनोमीटर, ठीक है, और ये लैम्डा नैनोमीटर में पुट करेंगे तो डायरेक्टली फिर हमारा ईवी में आंसर आ जाएगा। तो 1240 डिवाइडेड बाई कितना, 332, तो नैनोमीटर नैनोमीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ईवी नैनोमीटर और यहाँ भी नैनोमीटर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इसको हम 1240 को अगर हम डिवाइड करें 1240 को 330, 3.9 कुछ आएगा क्या? देखते मैंने सॉल्व किया था, 3.73 आएगा ईवी, ठीक है। तो के मैक्स विल बी एच न्यू माइनस 5 नॉट, तो 3.73, वर्क फंक्शन 1.07 दिया है, तो ये कितना आता है? ये आपका आया 6, यहाँ भी 6 और ये 2 ईवी। के मैक्स को क्या लिख सकते हैं हम? ई वी नॉट लिख सकते हैं, ई कैंसिल हो गया, तो वी नॉट इज 2.66 वोल्ट। गॉट इट? समझा? Yes. तो 2.66 वोल्ट। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने पड़ेंगे और एक्यूरेट करने पड़ेंगे। क्लोज आंसर भी दिए ना, ये दो आंसर थोड़े क्लोज, इतने क्लोज नहीं है ये। Moving on to the next one. ये कैसे करेंगे? वर्क फंक्शन दिया है
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकलना है, तो डायरेक्ट फार्मूला है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट होता है सी बाई लेमडा, लिख सकते हैं लेमडा नॉट, यहाँ से लेमडा नॉट इज इक्वल टू एस सी बाई पाई नॉट, एस सी फिर से वही 1242 और 1240 एक्चुअली 1242 कुछ कुछ लिखते हैं 1244.2 है ना। तो यहाँ से आपका ये अच्छा, जब ए नॉट में लिखना होता है तो एक जीरो और लग जाता है, ऐसा हो जाता है। देखो ए नॉट में लिखेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाता है, देखो ऐसे हो जाएगा, इट विल बी ए नॉट ए नॉट इंटू ईवी ए नॉट लिखना पड़ेगा, ऐसे एक जीरो और बढ़ा दो ईवी ए नॉट और नीचे भी ईवी, तो ये अभी ईवी कैंसिल हो गया, तो ये आपका आएगा 2955 ए नॉट। है ना, इसको थोड़ा सा चेक करके देखते सही है। यहाँ तक कोई डाउट है? मैं कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 1 2 1244.00 डिवाइडेड बाय 4.2 2952 वाला है, ठीक है 2952 इज वेरी क्लोज। गेटिंग? यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? No, sir. ऑलराइट, Ishika, are you connected? Are you able to hear me? Yes, sir. No response. नहीं, इशिका से पूछना, उसका रिस्पांस नहीं आ रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। वर्क फंक्शन दिया है मेटल का 5 नॉट, वेवलेंथ दी है लाइट की, तो के मैक्स मिल जाएगी। वही मेथड, अभी देखो इसको डिवाइड करके पहले एनर्जी निकाल लो, एच एफ निकाल लो, वर्क फंक्शन माइनस कर दो, के मैक्स मिल जाएगी। के मैक्स कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दो, वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर लो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब। तो लेट्स सी, मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको देखो 10⁶ इसमें पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लोज आंसर देखो, बहुत दूर दूर आंसर दिए जाते हैं ना, तो पूरा अंडर रूट निकालने का टेंशन नहीं लेने का। देखो पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल ली, ईवी में आ गई, के दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, के मैक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 4.13, वर्क फंक्शन 1 दिया हुआ है, तो 3.13 ईवी। उसको हमने इसको हमने अभी हमने फार्मूला लगाया, के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर। तो के मैक्स जो हमने निकाला है उसको पुट कर दिया ये, और 3.13 और ईवी को जूल में कन्वर्ट कर लिया ये, विच इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर, एम बीइंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नीचे आ जाएगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट भी हो जाएगा। इट इज कमिंग 10⁶। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखो, इसमें पूरा डोंट, ये मत सोचो कि ये पूरा अंडर रूट कैसे निकालेंगे, रफ राउंड फिगर करके कैलकुलेट करते जाओ। इसको 3 थोड़ी देर के लिए समझ लो, ये 2 इंटू 1.6 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये ऊपर 9 पॉइंट समथिंग आ गया, नीचे भी 9 हो गया, और इधर देखो 10⁻⁻19 और 10⁻31, तो 10⁻12 बचा, उसका अंडर रूट लेंगे 10/6। ठीक है।
तो डी आंसर है इसका। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी दी है, फॉल्स ऑन द एल्युमिनियम सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स। तो डायरेक्ट माइनस करके ईवी में कन्वर्ट कर लो। K इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, 6.2 माइनस 4.2, तो 2 आ गया ईवी, which will be 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 3.2 into 10 to the power minus 19 joules, B ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट कितना ये, एनर्जी कंजर्वेशन। Moving on to the next one now. ये कैसे होगा? और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन लगाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें। इसमें कुछ थोड़े बहुत तो रूल आउट ही कर दो सीधे, और कंक्लूजन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही। देखो देखो, पहली इक्वेशन बनाई हमने, ई दिया है ना फर्स्ट केस में, हाँ ई दिया है, लैम्डा दिया है, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व करके लैम्डा निकाल लिया, इक्वेशन 1 लैम्डा के लिए सॉल्व किया। फिर दूसरी इक्वेशन में क्या है, लैम्डा डैश, एनर्जी डबल कर दो, यहाँ पे 2 ही कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। तो अभी आपके पास ये आ रहा है, देखो ये रिलेशन आ रहा है। कैन यू सी? थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ मैं इसको। ई प्लस फाइव नॉट आ रहा है, नीचे 2e प्लस फाइव नॉट आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 3 रूल आउट हो रहे क्या यहाँ से? ये रूल आउट हो गया, लैम्डा ये रूल आउट हो गया, राउंड फिगर में नहीं आएगा ना। देखो ये वाला एक ये मैच कर रहा है, और ये कैसे आएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से बड़ा कैसे आएगा, है ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, आ रही दिया तुम लोग हो लाइन पर। अगर Yes. इसकी वैल्यू लेके देखते हैं थोड़ा, ये लैम्डा 2 से बड़ा कैसे आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। इमेजिन करो इसको कुछ हम ऐसे वैल्यू एनर्जी, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो 2 + 1 और नीचे 2 and 2 4 + 1 है ना 5, तो 3/5 आ गया, है ना। तो 3/5 जो है, तो यहाँ से लैम्डा डैश विल बी 3/5 लैम्डा, है ना। तो जो कि 0.6, ये कितना है, ये 0.5 लैम्डा, और ये 0.6 लैम्डा आ रहा है ना। तो 0.5 से बड़ा है, लैम्डा बाई 2 से बड़ा है ये। तो हमेशा कोई भी वैल्यू लेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन कम लेना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू लो, तो नीचे की डिजिट जो है ना, ये वाली वैल्यू लैम्डा बाई 2 से ज्यादा ही आएगी हमेशा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा तुम्हें इमेज यहाँ पे आने के बाद इक्वेशन एक कंक्लूजन तो ये ड्रॉ ही हो गया था ना, लैम्डा डैश छोटा है। ये वाला भी चेक करना है, सपोज दो ऑप्शन ऐसे हो जाते है ना, ऐसे देते लैम्डा बाई 2 से बड़ा, एक में लैम्डा बाई 3 से बड़ा, ऐसा कुछ दे देते हैं ना, तब फिर हमें फर्दर क्रॉस चेक करना ही पड़ता। तो कुछ टेंटेटिव वैल्यू डाल के, क्योंकि एक जैसी टर्म्स है ना ये, तो कुछ ना कुछ रेशो आएगा ही हमारा, तो इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा वो देखना पड़ेगा ना, तो इससे बड़ा ही रेशो आ रहा है ना। तो लैम्डा डैश की वैल्यू इससे बड़ी रहेगी, लैम्डा बाई 2 से बड़ी रहेगी, और लैम्डा से छोटी रहेगी, इसके बीच में आएगी कहीं ना कहीं। तो सी ऑप्शन है। ये कैसे करेंगे? ये भी उसी इक्वेशन से करना है, हमने क्लास में कराया था ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल कर दो, 2f करो, इसको ke1 ले लो, ke2 निकालते हैं ना, इट विल बी ग्रेटर देन ke1। ऐसे कंक्लूजन जैसे भी मैंने सिखाया ना, उसी इजी है वैसे कंक्लूजन ड्रॉ करना है। मोर देन डबल आएगा, सी ऑप्शन। ke2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2f1 लिखेंगे ना, उसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये मोर देन डबल, आई मीन ke2 विल बी मोर देन डबल, सॉरी हमने डबल तो आएगा ही, आई मीन डबल से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म लगा हुआ है ना यहाँ। करके देखना है क्या, ये 2 टाइम्स ऑफ f1 कर दो, फ्रीक्वेंसी डबल की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, hf1 माइनस पाई नॉट, और hf1 एक hf1 हमने यहाँ कर लिया, ये दो थे ना, एक को यहाँ लिखा, एक को यहाँ, इसमें हमने वर्क फंक्शन माइनस किया, वर्क फंक्शन प्लस भी कर दिया है, तो ये और ये मिलके 2ke1 हो जाएंगे। Therefore more than double, क्योंकि ये टर्म भी है ना, प्लस में ये टर्म है, ये टर्म माइनस में आता, तो हम लेस देन डबल लिखते हैं। ठीक है, आप समझ में? Yes, sir. इसका क्या आंसर होगा 13 का? ग्रीन के लिए नहीं हो रहा है ना, एक मिनट, when yellow light is incident on the surface, no electrons, अच्छा येलो के लिए नहीं हो रहा है, well green light can emit, ग्रीन कर सकती है ना, the red light is incident, रेड के लिए क्या होगा फिर बोलो? ग्रीन के लिए हो रहा है, येलो के लिए नहीं हो रहा है, तो ऊपर जाएंगे तो और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी, इन सब के लिए नहीं होगा। ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इनकी फ्रीक्वेंसी मोर है, इनके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी नीचे वाले के पास, इनसे सबसे होगा, और और रेड से नहीं होगा, नो एमिशन, ए ऑप्शन। ठीक है,
आ रहा समझ में? Yes. ओके, इसका वर्क फंक्शन फॉर सोडियम एंड कॉपर आर गिवन है। सोडियम का इतना है, इसका तो 400 ए नॉट की लाइट डाली तो फोटोलिटिक इफेक्ट किससे होगा बताओ? दोनों में होगा कि एक में होगा, किसी में भी नहीं होगा? कैसे करते हैं इसको हम लोग? एनर्जी निकाल देते हैं, फोटोन में एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या इक्वल है तो उसमें फोटोलिटिक इफेक्ट पॉसिबल होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 1240 अपॉन लैम्डा, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, ए नॉट में है ना, तो 12400 आता है। तो 12400 लैम्डा कितना है 4, ये 12.4 अपॉन 4, 3.1 eV। तो ये इससे तो बड़ी है 2 से, तो इसमें तो होगा, सोडियम तो होगा, इससे कम है तो इससे नहीं होगा, तो ओनली सोडियम, बी। ठीक है, गेटिंग? Yes. ओके, ये देखो ये कैसे करेंगे इसमें, 2 आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स receives light of frequency इतना इतना, velocity of photo electrons coming out from this is v1 v2। तो दो इक्वेशन बनाओ, सबट्रैक्ट कर दो, वन ऑफ द आंसर विल मैच। के मैच की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, एम 2 ऊपर आ जाएगा, इधर एम नीचे आ जाएगा, है ना। और एनर्जी ऑफ फोटोन जो है एच सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने, सब नहीं सबट्रैक्ट करने से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो दो इक्वेशन बनाओ आइंस्टीन इक्वेशन से, माइनस कर दो, लेट्स सी, कैन यू सी? दो इक्वेशन बनाई हमने, सबट्रैक्ट कर दी, तो ये पहली इक्वेशन बनाई, ये दूसरी बनाई, दोनों माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही ये वर्क फंक्शन वाला टर्म्स जो है नहीं, यहाँ पे एफ नॉट ही आएगा, तो एफ नॉट वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, इधर ये बचेगा, इधर ये, तो टू एंड एम को इधर भेज दो, तो बी ऑप्शन है। कैन यू सी? ठीक है, ये देखो इसमें when addition of wavelength lambda is incident on the metal surface, जब लैम्डा का वेवलेंथ इंसिडेंट किया तो 4.8 स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा, the same surface is illuminated with the radiation of double the wavelength, डबल वेवलेंथ किया तो एनर्जी कम हो गई, कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, तो फिर से दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो उसको आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करके, तो कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में दो इक्वेशन बना लिए हमने, देखो देखो कट ऑफ पोटेंशियल की इक्वेशन ये, कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में बना दिया हमने, कन्वर्ट कर लिया उसको, ई को हमने नीचे भेज दिया, इधर जो
इधर तो एच एफ था, एच एफ सी बाई लेमडा लिख दिया बिकॉज लेमडा के टर्म में पहली इक्वेशन में 4.8 आया, इधर दूसरी इक्वेशन में 1.8 आया, डिवाइड कर दिया तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3 आ जाएगा और ये टर्म बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा फास्ट लिखा हुआ है, एनीवे मेथड समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और लैम्डा नॉट के लिए सॉल्व कर लिया तो 4 लैम्डा नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो और खुद ही सॉल्व करो इसको, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो आइंस्टाइन इक्वेशन लगा के डिवाइड कर दो इक्वेशन, कॉमन टर्म्स कैंसिल, और फिर लैम्डा नॉट के लिए सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन समझी कैसे लिखी? काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिखा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा बचेगा, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा नॉट बचेगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू भी पुट कर दी, वर्क फंक्शन कितना होता है? एच सी बाई लैम्डा नॉट होता है। ऑलराइट, तो ये आंसर मार्क करो, खुद ही करो इसको। व्हाट अबाउट दिस? ये अभी ऊपर जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है, इसकी एनर्जी निकाल लेंगे पहले। 4100 तो 1240 को 4.1 से, 12.4 को 4.1 से, तो 3 ईवी के आसपास आएगा। तो इसकी 3 ईवी से कम है, इसकी 3 ईवी से कम है। ये ए एंड बी तो इमिट करेंगे, इसकी तो बहुत ज्यादा है तो ये तो इमिट नहीं करेगा, तो ओनली ए एंड बी, सी आंसर। अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 1240, 12400 को इसे डिवाइड कर दो तो 3 ईवी के आसपास आता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 3 ईवी है, इसके वर्क फंक्शन कम है 3 ईवी से, तो ये दोनों तो इमिट करेंगे। इसका वर्क फंक्शन हाई है तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रहेंगे, इसमें से एमिशन नहीं होगा। गेटिंग? Yes, sir. ओके, इसमें देखो क्या हो रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। देखो डिस्टेंस 0.2 है, सैचुरेशन करंट, कट ऑफ वोल्टेज इतना है, सैचुरेशन करंट इतना है। इफ सेम सोर्स इज प्लेस, सोर्स को थोड़ा पीछे किया है, पीछे करने से क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो कट ऑफ पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, तो कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन है करंट। लेकिन करंट चेंज हो जाता है ना, इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, करंट का भी देख लेते कितना हो जाएगा। इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस कितना हो गया, कितना कर दिया हमने, 3 टाइम्स कर दिया, इंटेंसिटी जो है 1/9 टाइम्स हो जाएगी। करंट भी 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले कितना करंट था, 18, तो 18/9 2 मिली एम्पियर रह जाएगा। कितना दिया इन्होंने, 6 दिया है, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगर ये 2 दे देते तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। कभी कभी 2 ऑप्शन देख के फिर ऐसे बोलेंगे बी एंड सी करेक्ट, ए एंड बी करेक्ट, ऐसे दे सकते हैं। आ रहा समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन फोटो emissive cell with exciting wavelength lambda, the fastest electron has the speed v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, wavelength कम किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। स्पीड ऑफ फास्टेस्ट कितनी हो जाएगी? पहली इक्वेशन तो हमने ये बनाई इस वेवलेंथ से लैम्डा वाले से, ठीक है, तो उससे v स्क्वायर इतना आ गया, मास को और इधर 2 को ऊपर भेज दिया हमने, तो ये इक्वेशन आ गई, है ना। और दूसरी इक्वेशन में हमने ये जो वेवलेंथ है उसको 3/4 कर दिया, तो 4 ऊपर आ गया, है ना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन जब हमने वेवलेंथ को 3/4 किया यहाँ पर, तो इसमें क्या किया हमने, 4/3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर ये तो यहाँ तो 1/λ बचेगा, ये यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर से 1/λ आ जाएगा इसमें। तो अभी ध्यान से देखो ये वाले टर्म देखो, इसको क्या हुआ, ये तो 4/3 आ गया यहाँ पर, और ये टर्म जो है यहाँ पे देखो ये सेम है, सॉरी ये वाला इतना सेम है, और प्लस 1/9λ, इसको हमने ब्रेक करके लिखा, देखो ये 3/4 नॉट को हमने ब्रेक कर लिया, 1/4 1/λ लिखा, और क्या बचेगा इसमें, प्लस 1/4λ नॉट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना तो सेम है, इसमें कुछ टर्म प्लस भी है, तो ये तुम्हारा ये टर्म जो ग्रेटर देन v स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ले लेंगे अभी, है ना। तो v डैश जो है विल बी v ग्रेटर देन का, तो तुम्हारा ग्रेटर देन तो रहेगा ही टर्म, ये तो इसका अंडर रूट लेना है ना, ग्रेटर देन v, इसके अंडर रूट, ये अंडर रूट में चला जाएगा, 4/3 आ रहा है ना, हमने 4/3 कॉमन लिया ना, ग्रेटर देन 4/3 का पावर 1/2, डी ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन है, ठीक है। ये भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाने से, लॉजिक ही लगाएंगे इसमें तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब इस डिजिट को ऐसा कर लो, ये डिजिट है ना 3/4, इसको उल्टा करके लिखो, 4/3 कर दो और पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, वेलोसिटी स्क्वायर में है, तो ऐसे लाइन कर लो। जैसे उसमें ग्रेटर देन हाफ आया था, ग्रेटर देन 2 टाइम्स आया था कि नहीं आया था, जब फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो ग्रेटर देन 2 टाइम्स आया था, इसमें भी देखो उसमें एनर्जी थी, इसमें स्पीड है, इसलिए रूट लेना पड़ा, तो इसमें जो है वेवलेंथ इतना किया, तो फ्रीक्वेंसी 4/3 टाइम्स हो गई, तो इसलिए उससे भी ग्रेटर आएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है उससे ज्यादा ग्रेटर एनर्जी आती है, और वेलोसिटी में अंडर रूट लेना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. इसका ऑप्शन डी, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, इतनी आसान नहीं है ये क्वेश्चन। ये फिर से रेगुलर क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे ना कि इंटेंसिटी दी है तो कैसे करेंगे, इंटेंसिटी दी हुई है, देखो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया भी आता है, तो यूनिट एरिया के लिए तो गिवन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन मिल जाएंगे, उसके 1% नहीं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, उसके 1% ही रहेंगे। तो देखो सुबह जो मैंने पॉइंट बताया था उसको, उससे इजी हो जाएगा ये, तो ये इंटेंसिटी है। हमें पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर मीटर स्क्वायर, ओके एक मिनट, नंबर ऑफ photons per second will be intensity upon energy of photon hf
इनटू एरिया, एरिया को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जो एरिया है ना, तो एरिया देखो इंटेंसिटी में क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया के लिए अपने पास एरिया कितना है, ये इतना दिया है, तो ये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएंगे। कितनी इंटेंसिटी दी है 1, एरिया कितना दिया है 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ऐसा यूनिट में। और HF ये 6.6 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, वेवलेंथ दिया है hc/λ है, इसको c कर लो और लैम्डा ऊपर भेज दो, 3 इंटू 10⁸, लैम्डा ऊपर आ जाएगा इंटू 3 इंटू 10⁻⁹। तो इतने फोटॉन्स आएंगे, कितने आएंगे 3, ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻², तो ये कितना बचेगा तुम्हारा 10⁻⁻7 बचेगा। तो ये 1/6.6 इंटू 10⁻, ऊपर -11 हो गया, और यहाँ पे कितना है -20 -26, ऊपर जाके +26, +26 में से हमने 11 माइनस किया तो 15, उसके 1% फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, डिवाइड बाय 100, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अच्छा इसको क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे एक काम करो, इसको 10/6.6 इंटू 10⁻14, 1% ही है, ये पावर और कम हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 10/6.6 इंटू 12 रह जाएगा। तो सी ऑप्शन है क्या, ऑप्शन हमारे पास आंसर है क्या, हाँ सी है करेक्ट। समझा कैसे किया, इसमें क्या किया, इंटेंसिटी दी थी, इंटेंसिटी में पर यूनिट एरिया होता है, यूनिट एरिया के लिए फोटॉन्स आते हैं, बट मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो गिवन एरिया में फोटॉन आ जाएंगे। नीचे एनर्जी या फोटॉन हमने पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया, 1%, जितने फोटॉन पड़ रहे हैं उससे 1% ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 14 है तो 12 रह जाएगा। Getting? तो ये आंसर है सी। नेक्स्ट वन इज 21। देखो ये भी इक्वेशन बना के करना पड़ेगा इसको, फोटो एमिशन जो है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसीज के लिए, न्यू1 न्यू2 के लिए उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया, न्यू1 इज ग्रेटर इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टू केसेस इज, उनका जो रेशियो है 1/k है, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखो, डिवाइड कर दो उसको 1/k करके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर लो, k max is equal to hc hf minus f naught, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर लो डिवाइड करके, दो इक्वेशन बना के, आइंस्टाइन इक्वेशन से दो इक्वेशन बना, आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करके दो इक्वेशन बना, कैन यू सी इट, दिख रहा है, Yes. पहली इक्वेशन बनाई दूसरी बनाई तो डिवाइड कर दिया, ये के ही होता है, के ही 1/k दिया हुआ, बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाई नॉट के लिए सॉल्व करना रह जाएगा, बस सॉल्व नहीं, फाई नॉट नहीं, यहाँ पे हम, यहाँ पे शुरू से अगर हम यहाँ पे एफ नॉट लिखते हैं, है ना, न्यू नॉट लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लिया, फाई नॉट की वैल्यू बाद में लास्ट में पुट कर दी, है ना, फाई नॉट कितना होता है, एच न्यू नॉट होता है ना, बाद में फाई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, या शुरू से वो फाई नॉट वाली अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन यूज करते हो तो बाद में वैल्यू नहीं पुट करनी, पहले सॉल्व हो जाता है ना। इफ यू यूज दिस इक्वेशन डायरेक्ट, के इज इक्वल टू
एच एफ माइनस एफ नॉट, एफ नॉट निकालना है डायरेक्ट ही, फिर कैंसिल डिवाइड करके एच भी कैंसिल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़े और कम हो जाते हैं ना, इससे थोड़े बड़े हो गए कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, यू सॉल्व इट विद दिस, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो इक्वेशन बना के डिवाइड करना है, ठीक है, सॉल्विंग अपने आप करना है, इसको मत पढ़ो, यू प्रैक्टिस योरसेल्फ। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, खुद सॉल्व करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही एक ही इक्वेशन यूज हो रही है, आइंस्टाइन इक्वेशन है पूरी। इसमें क्या दिया? फोटोन की वेवलेंथ दी है, टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो मोमेंटम डिलीवर्ड, तो मोमेंटम में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बाउंस बैक होता है ना, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डबल हो जाता है ना, तो बाउंस बैक होगा, तो मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एच अपॉन, ओके, मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी 2h अपॉन लैम्डा, ठीक है। बाउंस बैक में मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, इधर से मोमेंटम फिर बाउंस बैक भी हो गया टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डेल्टा पी विल बी 2h बाई लैम्डा। इसे सॉल्व कर लेना वैल्यू पुट करके, इसका आंसर कितना आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 23 minimum intensity of light is this much. Minimum intensity of light to be detected is this much. The number of photons of wavelength entering in the eye with the pupil area this much per second. तो वही अभी जो हमने सॉल्व किया था, क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी ऑफ फोटोन एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर आ जाएगा। तो वो अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, देखते हैं सॉल्व, देखते क्या किया हमने। अब ऐसे ही किया, देखो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर बन जाती है वो, है ना, और नीचे एनर्जी ऑफ फोटोन एस सी बाई लैम्डा पुट कर दिया, सॉल्व किया, 282 आ रहा है, तो देयरफॉर क्लोज आंसर इज 300। ठीक है, ये कैसे करेंगे बोलो ये क्वेश्चन? हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? इसमें y दिया हुआ है ना, y यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाया ना, ये y की वैल्यू दी हुई है, फिर d दिया हुआ है, जो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया है इसका, प्लेट का 2.2 दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। y is equal to x is equal to y dy dy, ऐसा कुछ था,
तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। ये सेंटर है, सेंटर से डार्क की डिस्टेंस कितनी होती है, लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितनी होती है बोलो। डार्क फ्रिंजेस की लोकेशन का फॉर्मूला याद है? फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पर होती है? बोलो। सेंटर से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस क्या होती है? हाफ फ्रिंज विड्थ के बराबर होती है, या फिर डार्क के लिए आधा कम रहता है, 0.5 लैम्डा डी बाई डी। तो वाई दिया, डी दिया, डी दिया, तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया तो फिर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। वर्क फंक्शन दिया है तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस, यहाँ से वी नॉट आ जाएगा। समझे? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ ज्वाइन कर दिया, उससे लैम्डा निकाला। देखो फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा का क्या होता है, लैम्डा डी बाई टू डी है ना, ऐसा होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। ये लोकेशन का फॉर्मूला था मिनिमा का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1/2 ही बचेगा, यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा हमें। 400 नैनोमीटर लैम्डा आ रहा है, ये वैल्यू दी है, डी स्मॉल डी कैपिटल डी वाई सब दिया है, तो 400 आ गया। तो उससे फिर हमें एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी 3.1। तो यहाँ पे 3.1 पुट करेंगे, वर्क फंक्शन हमें निकालना है, ये वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, 2.2 दिया हुआ है, तो 0.9 EV, तो E कैंसिल हो जाएगा, 0.9 वोल्ट बचेगा। गॉट इट? समझा? Yes. So combination of wave optics and photoelectric effect. Photon collides with the stationary hydrogen atom in ground state inelastically. ये एक साथ है, देखो, inelastically. Energy of colliding photon is 10.2 eV. After time interval of order of microsecond, another photon collides with the same hydrogen atom inelastically with an energy of 15 eV. What will be observed? What will be observed by detector? तो पहले जब 10.2 से इंसिडेंट करेगा फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करने के लिए सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ चला जाएगा, है ना। सेकेंड n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस 10.2 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या 15 का, इसमें एनर्जी कितनी होती है, -13.6 होती है ना, ये भी। इसमें 0.3 नहीं 3.4 होती है सेकेंड ऑर्बिट में, माइनस में। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है 10.2 है, तो यहाँ जाके फिर वापस आ जाएगा वो, तो उतनी एनर्जी का फोटोन मिलेगा हमें, 10.2 EV का फोटोन इमिट होगा ये।
जब दूसरा जी आएगा 15 EV का, तो वो तो इसको नॉकआउट करा देगा। ये ज्यादा देर टिकते नहीं, तुरंत वापस आ जाते वो, है ना, इमीडिएटली दे जंप बैक। तो फिर जब दूसरा फोटोन आएगा ये, तो ये तो पूरा नॉकआउट करा देगा इलेक्ट्रॉन को बाहर, क्योंकि 13.6 से है, इसके बाद 15 है, तो आयोनाइज हो जाएगा। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक फोटोन मिलेगा, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन। अच्छा, इसमें डिफरेंस कितना होगा? जो नॉकआउट होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? कितनी फोटोन के पास कितनी थी? 15। और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6 माइनस करनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन जैसा काम करेगा, तो बची कितनी? 1.4। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी 1.4 EV, तो इसकी एनर्जी होगी 1.4 EV। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1.4 EV, और जो फोटोन तो अपना फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, तो जितनी उसकी एनर्जी मिली थी वापस एज ए फोटोन के फॉर्म में वापस छोड़ देगा वो, तो ये आ जाएगा। वन फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 EV, another फोटोन में ये डालना, ये वाला सही है, सी। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, दोनों फोटोन नहीं निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा फोटोन। इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा, उस द्वारा जब 15 EV का फोटोन आया उसको नॉकआउट करा देगा, एनर्जी ज्यादा है उसके पास, फर्स्ट के केस में कम थी, तो ये पहुंच के इसे सेकंड स्टेट में जाके तुरंत वापस आ जाएगा, तो वापस आने में फिर से उतनी एनर्जी का हमें फोटोन मिल जाएगा लाइमन सीरीज का। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पर रोक देते हैं 25 क्वेश्चन, और कल रिमेनिंग 25 कल कर लेंगे। थोड़ा सा और रिवाइज कर लो, फार्मूले तो वही यूज हो रहे हैं, चलेगा? Yes, sir. रिमेनिंग कल करेंगे, फिर हम लोग आइटम्स के भी कर लेंगे सैटरडे को, सैटरडे मंडे तक कर लेंगे फिनिश उसको। एंड कर दूं फिर कि करने थे आगे भी? ओके, एंड कर रहा हूँ फिर, ठीक है। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. ऑलराइट।